Good morning, students. Today we will discuss the first lecture of the remedial biology, and in the discuss of two topics cover. First topic is living words, and second topic is the morphology of the flowers. So, what is the living words? Different the introduction of the different living factors, organism diversity in the living words, binomial nomenclature. These are five kingdoms of life and basis of classification of silent feature of Monera, Protista, fungi, Animalia, and plant virus. So these five kingdoms are briefly discussed in the unit, and next one is morphology of flower plants. It's mean study of plants like then sepals, petals, and its different shapes. So these are two main topic important, very important of topic of unit number one. So these are introduction. First of all is introduction of the living words. So what is the living words? A world is a full of living and non-living things, but biology deals with the living beings and their function. इट्स मीन कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग बहुत सारे करेक्टर्स अवेलेबल्स हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है? बट बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग्स के और उसके फंक्शन के बारे में ही हमें पढ़ना होता है. देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स. द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग मैटर वाज ए perceived by the AL human being. Detailed symptoms of identification nomenclature being letters. These lead to the recognition of sharing similarities among organisms and could recognize that living organisms are related to each other. इट्स मीन टू जो लिविंग वर्ड्स हैं वो लिविंग नॉन लिविंग वर्ड थिंग्स से या नॉन लिविंग वर्ड से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी डेफिनेशन है. लिविंग वर्ड्स आर रोल प्ले ए फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन मीन्स ए एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन. तो लिविंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि उसको एक्सपायर करते हैं, और रेस्पायरेशन क्रिया जो फंक्शन है प्ले करते हैं. वेरियस फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गन आर फाउंड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स इन द वर्ल्ड लाइक ओकेशन, एयर, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट, कोल्ड, मॉनसन, ड्रेस, हॉट वाटर, स्प्रिंग, etc. यानी कि जो हमारे लिविंग वर्ड्स हैं जो कि इसमें कई प्रकार से डिफरेंट हैं, उनकी आदत वगैरह हैं, उनकी हैबिट्स हैं, और उनके कार्य करने की अलग अलग वो अलग अलग रोल प्ले हैं उनके. तो ये क्या है, आपके डिफरेंट क्या है, नॉन लिविंग से अलग करेक्टर रखते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टर दैट फ्यू दीज करेक्टर आर एज ए अंडर. यानी कि इनके लिविंग वर्ड्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या क्या करेक्टर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिविंग थिंग्स हैव ए सेल्यूलर, यानी कि ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रखने वाले होते हैं, यानी कि लिविंग वर्ड्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. सेकेंड, दे अंडरटेकिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड. और इनके अंदर यानी कि लिविंग थिंग्स और लिविंग वर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये फूड का मेटाबॉलाइज करते हैं. मेटाबॉलिज्म पाचन, डाइजेशन, ये फूड का डाइजेशन होता है. नेक्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो. इसके बाद जो लिविंग वर्ड्स होते हैं वो ग्रो भी करते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू नेक्स्ट प्रोग्रेंसी जनरेशन. और लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन करने में भी क्या है, कैपेबल होते हैं. नेक्स्ट वन है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड इरिटेबिलिटी. यानी कि ये लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग वर्ड्स हैं, वो क्या है, कैपेबल रहते हैं स्टिमुलेंट यानी कि रेस्पॉन्स दे देने में, किसी भी चीज़ का फीडबैक दें. अगर उनके अंदर कोई इरिटेबिलिटी होती है, यानी कि अगर कहीं कोई सेंसेशन का पता लग रहा है, यानी कि अगर कहीं कोई उनके कोई निडल प्रिक हुई है या कोई कुछ भी उनको हीट का पता किया है, या फिर उनको क्या है कोल्ड का सेंसेशन मिला है, तो वो क्या है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. लिविंग वर्ड्स स्टिमुलेटर मीन्स है उनका
एक रेस्पॉन्स देने की उनमें कैपेबिलिटी होती है। लाइक देन वुड वगैरह है, अगर कोई वुड्स है, आयरन मेटल्स है, या कोई और भी वो है जिनमें क्या है कुछ ऐसा रेस्पॉन्स नहीं होता है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में यही आपका होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में वो जीवित और अजीवित, यानी कि जो जीवित हैं वो ही रेस्पॉन्स कर सकते हैं और वो ही स्टिमुलेटेड कैपेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, डाइवर्स मीन्स विविधता, यानी वर्ड के अंदर लिविंग वर्ड्स, लिविंग थिंग्स बहुत सारे हैं। इट्स अवेलेबल ऑन मिलियंस क्वांटिटी, बट these having a diversity of living things and different living things, यानी कि इनके अंदर वर्ड के अंदर बहुत सारी मिलियंस लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उनमें क्या है विविधता है, उनका कार्य करने की क्षमता, उनका डाइवर्सिटी, उनकी रहने की क्षमता, रहने की कैपेबिलिटी, या किस उनका नेचर कैसा है, कैसे रहते हैं, क्या वो ज़मीनी पर रहते हैं या वो आसमान में रहते हैं, या उड़ने वाले हैं, या रेप्टाइल्स हैं, या वो पैरों से चलने वाले हैं। तो यही विविधताएं होती हैं, ये इट इज़ कॉल्ड ए डाइवर्सिटी। It is known that more than 5 million living species extending the earth of three, approximately 1.5 million species are known and are described. Its mean क्या है कि हमारे 5 मिलियन लिविंग थिंग्स, लिविंग स्पीसीज हैं। क्या है? स्पीसीज हैं, स्पीसीज हैं, लिविंग थिंग्स नहीं है, स्पीसीज हैं। स्पीसीज के अंदर यानी कि उनकी जाति और प्रजाति के अंदर भी और बहुत सारे, यानी कि और वो मिलियंस ट्रिलियन में अवेलेबल्स हैं। तो ये 5 मिलियन जो स्पीसीज हमने क्या है देखी हैं, साइंटिस्ट वगैरह ने खोजी हैं। इसमें अर्थ और ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीसीज आर नोन एट द डिस्क्राइब्ड, उनमें से 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन को हमने या साइंटिस्ट ने क्या किया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। Every year several new living species are reported by the scientists and in the world and are added to list, यानी कि प्रत्येक साल में several living things की क्या होते हैं सर्चिंग चलती है और उनको साइंटिस्ट इस लिस्ट में जोड़ते जाते हैं लिविंग थिंग्स में। They are coming from all corners, all sources, and study all of the is nearly impossible. For convention, depending upon their occasion, occurrence, and physical form, they are classified. They are diversified source like desert, occasion, forest, and cold zones. यानी कि ये क्या है, ये बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो किसके कारण है कि लिविंग्स उनकी रहने की जगह कहाँ है, डेजर्ट है, ओशियन है, राजस्थान रेगिस्तान, ओशियन है, फॉरेस्ट है, जंगल्स हैं, या कोल्ड जोन या ठंडे प्रदेश हैं। तो जो जो जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं और उनके नेचर्स बदल जाते हैं, उनके रहने के तरीके और उनके खाने का तरीका, सब कुछ कार्य प्रणाली सब कुछ चेंज हो जाती है। तो यही हमारी क्या होती है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स होती है। नेक्स्ट है we may no be able to use till they are suitable for proper several. Next one है bionomical nomenclature. It's mean it is divided to different living things and different of nomenclatures. It is universally accepted that plants and animals around are known various local names for convenience. It is also agreed that are should be known by titles uniform throughout so that there is no confusion about their identify. Scientists have finished the produce to assign their names ICB. It's जो nomenclatures इनको है क्या है इनके नामकरण, nomenclature क्या है नामकरण। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोटेक्निकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर को हमने जो साइंटिस्ट हैं हमने किससे दिया है, उन्होंने ICBN। ICBN इसमें इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल
के नाम पर इनको क्या है बताया गया है। Classification. Next one is classification. It is the arrangement of organism in specific group of category based on the certain character they categorize called a taxa. यानी कि एक क्लासिफिकेशन दिया है लिविंग थिंग्स का और उस क्लासिफिकेशन को जिस कैटेगरी से किया है उसको हमने नाम दिया है टैक्सा। टैक्सा कैटेगरी से हमने उसको क्लासिफाइड किया है। Like then taxonomy. Taxa it means taxonomy. It is the science of identification, nomenclature and classification of organisms based on external and internal structure with cell structure, development process and ecological information. It means जो taxa है, taxa में टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है आपकी आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और ऑर्गेनिज्म के इंटरनल में क्या क्या है, किसी भी लिविंग थिंग्स के इंटरनल में क्या क्या है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर विद सेल। सेल की किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, कैसे वो ग्रोथ करता है, तो ये हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक वे में इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द रेफरेंस ऑफ टू आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप। The descending order of taxa used in classification are kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। यानी कि किसी भी के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये मेन ऑर्डर में रखते हैं उनको। किंगडम किससे है एंड फाइलम किससे है, डिवीज़न क्या है, क्लास और डिवीज़न क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और ये स्पीसीज क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंट किंगडम। तो what first one is kingdom. Kingdom is comparison of viruses, phyla of animal and various diverse of plant। या kingdoms क्या है वो डिवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन। फाइलम इज एनिमल्स एंड डिवीजन इन प्लांट इंक्लूडिंग रिलेटेड क्लासेस। क्लास क्या है, क्लास सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास। ऑर्डर इज ऑर्डर इंक्लूडिंग सेवरल रिलेटेड फैमिलीज। जो ऑर्डर है हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑफ फैमिलीज, यानी कई प्रकार फैमिलीज क्या है कि इनकी क्या है एक अलग अलग से फैमिली होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हुई है या प्लांटी में होती है, या तो इसी के तौर पे हम आज जो हमारा नॉमेनक्लेचर है या प्लांट्स का कोई नॉमेनक्लेचर है या केमिकल्स का नॉमेनक्लेचर है या फिर हम कहें कि बहुत सारे हमारे वायरस बैक्टीरिया हैं उनका नॉमेनक्लेचर है, वो डिपेंड आपके इसी पे करता है। दी जीनस क्या है, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव कोरिलेटेड कैरेक्टर, यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जिनके करेक्टर समान होते हैं उस जीनस एक जीनस में उसको हम रख देते हैं। स्पीसीज क्या है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। द मेंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, कोई भी जाति। जाति क्या है कि कोई भी लिविंग थिंग्स है लेकिन उसका एक करेक्टर किसी दूसरी से मैच करता है तो हम उसको एक स्पीसीज में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज 5 बेसिकली दीज आर 5 किंगडम। The classification of the living things are basically divided in 5 kingdom. And what is the 5 kingdom? These are 5 kingdom life and their salient features are as follow, namely Monera, Protista, Fungi, Animal, Plant and Virus। यानी इनको हम 5 टाइप से इसको डिवाइड किया है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांट्स और वायरसेस। वायरस इज अ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। तो व्हाट इज द मोनेरा? द मोनेरा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटर लिविंग ऑर्गेन, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। यानी कि मोनेरा क्या है, एक स्मॉलेस्ट फॉर्म होते हैं और ये है बहुत ही छोटे होते हैं। दे ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म और डिपेंड ऑन, यानी कि ऐसी सेल्स जो अपने आप भोजन नहीं बनाती, जो दूसरे पे डिपेंड करती है, उसे हम प्रोकैरियोट। द ऑर्गेनिज्म आर सिंपल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये क्या सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं और यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले होते हैं। कौन? मोनेरा। नेक्स्ट और सेल वेल
इज प्रेजेंट इन द सम ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन द अदर्स। यानी कि सेल वॉल, इनके अंदर जो सेल होती हैं, एक सेल होती है और उनकी कुछ इसकी मोनेराज होते हैं, उनके अंदर कुछ तो सेल प्रेजेंट, कुछ तो मेम्ब्रेन होती है, कुछ स्पीसीज में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलर, ये सेल्यूलोज की नहीं होती है। दे डू नॉट possess definite nucleus and lack of cell organism. Some organisms can synthesize their food while others show heterotrophic made up of nutrition expulsion bacteria mycoplasma blue green algae eating। ये क्या है इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर क्या क्या आता है मोनेरा में, बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा आते हैं, ब्लू और ग्रीन एल्गी आती है। Next one is Protista. A kingdom is a large grouping that comprises mostly single cell, single called organisms such as प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ आते हैं आपके प्रोटेस्टा में आते हैं, तो आपके जो सिंगल सेल वाले जो प्रोटोजोआ में आते हैं, सिंपल सेल एल्गी एंड फंगी, स्लिम मॉड्यूल्स एंड दे आर बैक्टीरिया, दे आर न्यू डिवाइड टू इनटू 30 फाइला। ये क्या है, 30 फाइला में डिवाइड होते हैं। एंड सम हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल्स करेक्टर, कुछ इसमें प्लांट के भी करेक्टर रखते हैं और कुछ हमारे एनिमल्स के भी करेक्टर रखते हैं जो हमारे प्रोटेस्टा होते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर कई प्रकार के ग्रुप जो होते हैं उनमें यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक्स में डेवलप सेल होते हैं, लेकिन सेल एक ही होती है, वहाँ डेवलप अनडेवलप थी, यहाँ पे डेवलप है और ये अपने आप में भोजन बनाने में कैपेबल है। साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोटेस्टा आर एज अंडर, दे आर ए सिंपल एंड यूनिलर सेल्यूलर। ये फीचर्स हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, दे हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, लोकोमोशन अकर विद हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सिलिया। यानी कि जो लोकोमोशन करते हैं, यानी मोशन करने की, वो किसकी वजह से करते हैं, सिलिया। इनके हेयर लाइक सिलिया होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इनको हम किस नाम से जाना है, पैरामीशियम। आपने देखा पैरामीशियम में जो आपकी स्लीपर की नुमाइश की स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक फ्लैजिला लगा होता है। फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला, एग्जाम्पल यूग्लिनिया और स्यूडोपोडियम एंड अमीबा। नेक्स्ट वन इज फ्यू प्रोटेस्टा सिंथेसिस, दे आर वन फूड्स, दे आर autotropics while others show heterotropic mode of nutrition. Next one is fungi. What is the fungi? Fungi are the simple eukaryotic, यानी कि सिंपल होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कैरियोफाइला वेट साइलेंट फीचर्स सच एज, इनके जो फीचर्स होते हैं यू क्या होते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उस ऊपर मोनेरा में सेल वॉल कुछ में थी लेकिन कुछ में नहीं थी। यहाँ पर completely all organisms having a cell wall. It is made up of thought complex sugar called chitin, और ये chitin की बनी होती है। They are non photosynthetic, यानी कि जो photosynthetic नहीं करते हैं। They made a mode of nutrition is a heterotrophic, most of them are saprophytes. Most fungi are multicellular, लेकिन अधिक तरह इनमें फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट्स फंगस इज कॉल्ड ए माइसीलियम, यानी कि जो इनकी बॉडी के मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। विच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए हाइफा, यानी कि जो इनके अंदर जैसे पैरामीशियम के ऊपर एक फ्लैजिला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, माइसीलियम के नाम से। और एग्जाम्पल के तौर पर देखना हाइफा होता है। फ्यू फंगी लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज लाइसिम, यानी कुछ ये क्या है, ब्लू और ग्रीन एल्गी से सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर है, एस्पेरिजिलिस है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज एनिमेलिया,
This group consists of all multicellular eukaryotic which do not process cell wall. There are silent feature. यानी कि एनिमलिया मीन्स है एनिमल्स. एनिमल्स में क्या है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, और ये इनके बहुत सारे ये कैरेक्टर रखते हैं. देयर आर हेटेरोट्रोफ, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर वन फूड्स. दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं. सेल वॉल इज एब्सेंट होती है. They show a very limit growth which stop after maturity. यह कि बहुत ही कम ग्रोथ करते हैं और या मैच्योरिटी के बाद बंद कर देते हैं. किंगडम एनिमलिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स. और इसको हमने फिर से वर्टिब्रा और वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया है. नेक्स्ट वन इज प्लांट. नेक्स्ट एंड 5 फाइनल किंगडम्स ऑफ प्लांट्स. दिस ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट. और इनके अंदर मल्टी सेल्यूलर सेल होती हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं. दे आर हेटेरोट्रोपिक्स. दे प्रिपेयर देयर वन फूड इन प्रेजेंस ऑफ साइलेंट्स, क्लोरोफाइल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ये क्या है, क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है इनके अंदर. इट्स मीन ए प्लांट. दे प्रोसेस सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलर. और इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके अंदर सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. किंगडम प्लांटिया आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोसोम एंड एंजियोस्पर्म. इनको क्या है, हमने फिर से फर्दर क्या है क्लासेस में डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो दिस आर लास्ट क्लास या फर्स्ट क्लास ओवर इज complete, and today we will know understood the living words and type of living words, and these are following different type of diversity of living words. So thank you, and next class is start up schedule.